डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, जिसमें मैं आपको लास्ट में कुछ चीजें बताया था कि रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.53, ओके, या फिर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड और एंगस्ट्रॉम। यस सर, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे, मतलब डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। यस सर, ओके। उसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आज के लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6, ओके, 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, ओके। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -2 इंटू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, और टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इन सारे फॉर्मूलाज को हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस वाला फॉर्मूला जो 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। फिर इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ओके, उसके बाद में वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद में टोटल एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, कैलकुलेशन of radius of atom, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। ओके, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ एटम का कैलकुलेशन कैसा आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू mvr। यस सर, और एक सेकंड ये प्रूफ किए थे हमने, L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 और यहाँ मैंने n लगा दिया अलग अलग क्षेत्र के लिए। यस सर, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ से हमने ये डिराइव किए थे mvr इज इक्वल टू द nh अपॉन 2। यस सर, mvr इज इक्वल टू द nh अपॉन 2। यस सर, मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। यस सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों इक्वल होते हैं। यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉर्मूला था? 1/4 यस सर, एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। क्या है बेटा? ध्यान से देखिएगा, mv स्क्वायर अपॉन R। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए आप। चलिए, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको ऐसे बताया था ना कि देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस है। यस सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। यस सर, दोनों के बीच में कौन सी फोर्स काम कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर, है ना। तो इसको हमने मान लिए थे Q1 और इसको मान लिए थे Q2। यस सर, Q1 Q2, ओके, और ये इसका R। सो ध्यान से देखिएगा, मतलब इसको मैंने माना था इलेक्ट्रॉन था ये रियल में, और ये क्या था? ZE, मतलब क्या था बताइए आप? फोर्स EZE। यस सर, और अपॉन R स्क्वायर, है ना, रेडियस दोनों स्पेसिस का। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहां से ऐसा आया था। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट
ई जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ओके, तो देखिए, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का हमें स्क्वायर लेना है, यस सर, और उस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से, यस सर। तो क्या बेटा हम ऐसा ले सकते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ओके, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, यस सर, इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड करेंगे हम इस इक्वेशन से, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यस सर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से कौन कौन से वैल्यूज कैंसिल होगी, आर स्क्वायर कैंसिल, एम वी स्क्वायर कैंसिल, यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिए, और कुछ कैंसिल होता है, यस सर, ये 4 पाई बाकी है सर, यहाँ पर ये स्क्वायर था पाई का, एम यहाँ पर एम बाकी है, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, आर, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, आर इज इक्वल टू, यस सर, आर इज इक्वल टू, सुनिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यस सर, ये क्या बचा है बेटा, यहाँ पर यहाँ बचा है पाई, ये m आ जाएगा, यस सर, और ये जेड ई स्क्वायर, यस सर, और कुछ बचा चेक कर लीजिए आप, नहीं सर। क्या आप इसे और ऐसा लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यस सर, इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यस सर। वी नो, ध्यान से देखिएगा, क्या एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो मैं इसको अप्रॉक्स लिखा हूँ 0.530, यस सर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या क्या है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 0.53, यस सर, चलेगा ऐसा, इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये है एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और क्या है, एंगस्ट्रॉम, यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ ले और ये पूछे कि अगर मान लो उस एटम का मास उस एटम का मास मतलब m जो है 2 है, ओके, तो आप कैसे सॉल्व करें, तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर देखिए h तो पता है आपको, h क्या होता है बेटा, चलिए बता देता हूं। h है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट, यस सर, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 into 10 का पावर -34 जूल सेकंड, यस सर, एप्सिलॉन नॉट, यस सर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है आपको कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6022 into 10 का पावर 19 कूलम्स, ओके, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6022 into 10 का पावर -19 कूलम्स, ओके। इसके बाद देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 9.108 into 10 का पावर -31 kg, यस सर। अगर यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको डबल दे दिया, n की वैल्यू 2 दे दिया, तो वहां पर आपका शॉर्ट ट्रिक्स काम में नहीं आएगा, ओके। इसके लिए ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, क्या r इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यस सर, पाई
me का पावर 2, यस सर, ओके, और n स्क्वायर अपॉन z, और काय में रहेगा एंगस्ट्रॉम में, किस में रहेगा एंगस्ट्रॉम में इसका यूनिट रहेगा, यस सर। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, यस सर, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम कैसा निकालना है, चलिए पहले इस टॉपिक पर रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा के देता हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। देखिए, अब ये तो हमें पता है क्या, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वैलिड है किसके लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसी के लिए, यस सर। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये वैलिड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे स्पेसी के लिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। ध्यान से देखिए, क्या हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल के लिए हमें रेडियस निकालना है, ओके। चलिए, तो ध्यान से देखिए, पहला शेल यानी n इज इक्वल टू कितना है 1, यस सर, फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, सो r इज, अच्छा z कितना है बेटा इसमें, z तो सर 1 ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यस सर, सो r इज इक्वल टू 0.53 इनटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब आंसर कितना आ रहा 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा सर, ओके। सेकंड शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, सो r इज इक्वल टू 0.53, 2 का स्क्वायर कितना 4 डिवाइडेड बाय 1, कितना 1 ही रहने वाला, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा ये, चलिए ये है 2.116 एंगस्ट्रॉम, यस सर। अगर n इज इक्वल टू 3 है ना, थर्ड शेल के लिए पूछ रहा आपको यहाँ पर, सो r इज इक्वल टू 0.53 इनटू 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 1 ही रहने वाला, एंगस्ट्रॉम, यस सर। तो ये आएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम, है ना, 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, यस सर। उसके बाद देखिए n इज इक्वल टू 4, सो r इज इक्वल टू 0.53 इनटू 4 का स्क्वायर कितना है बेटा 16 एंगस्ट्रॉम, यस सर, इज इक्वल टू, तो ध्यान से देखिएगा ये आएगा 8.464 एंगस्ट्रॉम, यस। अब n इज इक्वल टू 5 ले लिया बेटा हमने, सो r इज इक्वल टू 0.53 इनटू 5 का स्क्वायर कितना आ रहा 25, यस सर, तो ये आएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए प्रैक्टिस करने के कारण तो मेरे भी याद हो गए, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और उसको सॉल्व कैसे करना है समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी देखिए पहले हाइड्रोजन एटम का रेडियस, पहले शेल के हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.53 रहता, शेल नंबर बढ़ने पर उसका रेडियस भी बढ़ा, यस सर, 2.116, थर्ड शेल का 4.761 है ना, फोर्थ शेल का कितना है बताइए आप, ये है 8.464, और फिफ्थ शेल का कितना है 13.225 एंगस्ट्रॉम, ओके। चलिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ बेरिलियम, Be, यहाँ 4 एटॉमिक नंबर है तो Be+++ है ना, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसी के लिए वैलिड है, Be के लिए ये वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है, Be+3 के लिए वैलिड है, यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड शेल है, यस सर, R इज इक्वल टू 0.53, ओके, इनटू n स्क्वायर अपॉन z, और ये है एंगस्ट्रॉम, यस सर, सो R इज इक्वल टू
0.53 इंटू एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर कितना, मतलब सेकंड शेल का स्क्वायर 4, यस सर, डिवाइडेड बाय बेरिलियम का नंबर 4, यस सर, कितना आंसर आ जा रहा है इसका 0.53 एंगस्ट्रॉम, यस सर, कितना आंसर आ रहा 0.53 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द radius of, find the radius of third shell of, ठीक है, ध्यान से देखिए, find the radius of third shell of Li plus plus, yes sir, so R is equal to, बेटा ध्यान से देखिएगा, R is equal to, सुनिए 0.53, यस सर, इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना है, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, यस सर, सो आर इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब थर्ड शेल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय 3, यस सर, ये 3 आ जाएगा, ओके, एंगस्ट्रॉम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको, तो ध्यान से देखिए ये कितना आ रहा, आर इज इक्वल टू, ओके, ये 150 बराबर है 1.59 एंगस्ट्रॉम, कितना आ जाएगा 1.59 एंगस्ट्रॉम, यस सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ He plus, फाइंड द रेडियस ऑफ He प्लस, देखिए मेन फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, सो R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन, रेडियस ऑफ He प्लस ऑफ, चलिए सेकंड शेल कर देता हूँ, सेकंड शेल 0.53 इंटू सेकंड शेल कितना आ रहा है यहाँ पर 4, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो जा रहा है ये 1.06, R इज इक्वल टू 1.06, यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या इसका हम रेडियस कैसे निकालेंगे, यस सर, रेडियस समझ में आ गया आपको, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चलिए और एक क्वेश्चन में देख के लिख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम रेडियस एज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम रेडियस as shell of hydrogen atom, as shell of hydrogen atom, yes sir, ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें ए ऑप्शन है n इज इक्वल टू 2 Li का, Li तो नहीं देगा, Li डाई पॉजिटिव, बी है n इज इक्वल टू, ठीक है 2, n इज इक्वल टू 2, और किसके लिए है Be प्लस 3 के लिए, ओके, बी ऐसा 3 बार प्लस प्लस प्लस, बोहर्स की भाषा में, n इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 2 He प्लस के लिए, और n इज इक्वल टू 3 He प्लस के लिए, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, एक ही शेल है इसमें, सो R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1, कितना आंसर आ रहा है इसका 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो
तो सिंपल सी बात है, इसमें भी आंसर आना चाहिए 0.53 एंगस्ट्रॉम। चलिए मैं आर रख के देखता हूँ। आर इज इक्वल टू 0.53 इंटू ओके एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3। यस सर, तो यहाँ पर तो 0.53 नहीं आ रहा। यस सर, ये चेक कीजिएगा, R इज इक्वल टू 0.53 इंटू ओके 2 का स्क्वायर कितना 4, एटॉमिक नंबर 4, कितना आंसर आ रहा है इसका 0.53 एंगस्ट्रॉम। यस सर, ये आ गया इसका आंसर। तीसरा ये भी चेक कर लीजिए आप, R इज इक्वल टू 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 2। यस सर, ये कितना आ रहा 1.06 एंगस्ट्रॉम। यस सर, मतलब ये करेक्ट आंसर आ गया। और ये देखिए R इज इक्वल टू 0.53, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 डिवाइडेड बाय 2। यस सर, चलिए तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हूँ रेडियस ऑफ एटम पर। किस पर? रेडियस ऑफ एटम। ओके, उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसका स्पीड हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड रफ्तार होती है न्यूक्लियस के अराउंड में, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसका स्पीड कैसे निकालेंगे हम। ओके, ध्यान से देखिए, ये सब किसने बताया? बोहर्स ने। यस सर, देखिए v इज इक्वल टू 2.18 into 10 का पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकंड। देखिए एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ी। यस सर, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यस सर, नो डाउट पढ़ेंगे। बस बेस बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये एंगुलर मोमेंटम वाला और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी मतलब v निकालना है। सो m इंटू v इंटू r, r बेटा यहाँ पर है दिया हुआ। यस सर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन, यस सर, अपॉन पाई m e स्क्वायर, यस सर, अपॉन z इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कहाँ है? यहाँ पर है ना, मैंने r का वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख दिया। यस सर, अब हमें निकालना क्या है सर? हमें यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका स्पीड निकालना है। चलिए पाई से पाई खत्म हो गया, h एक गया, यस सर, m से एक m गया, n से एक n गया। यस सर, अब यहाँ बेटा v बचा है, v इज इक्वल टू z e स्क्वायर, v इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है सर, ये तो देखिए पहले 2 बचा, 2। यस सर, इधर से ओके, ये देखिए ये ऊपर चले जाएगा ना डिवीजन वाला। यस, हाँ, यहाँ पर देखिए आप h, यस सर, एप्सिलॉन नॉट और e, एप्सिलॉन नॉट और e, और कुछ बचा है क्या? एकदम शांति से आपको पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस h एप्सिलॉन नॉट। मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसको v इज इक्वल टू ओके e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस h एप्सिलॉन नॉट इनटू z अपॉन n। यस सर, इनटू z अपॉन n। ध्यान से देखिएगा, सो e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस h एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये होता है बेटा 186 चलिए इनटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करने के बाद में ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, एप्सिलॉन और h के है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ओके, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर इतना आ जाएगा। यस सर, ओके, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ओके, 2.18, यस सर, 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड, यस सर, इंटू z अपॉन n, और ये मीटर पर सेकंड यूनिट में लास्ट में लिखा। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू, पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक्स वाला फॉर्मूला जो हमें इस्तेमाल करना है, और एक ये, अगर यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको डबल करके बोल दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, ट्वाइस h एप्सिलॉन नॉट z अपॉन n मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यस सर, ओके, चलिए तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन ये है, सुनिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पहला ध्यान से देखिए, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के लिए हम कैसे निकालेंगे? सो V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6। ओके, Z कितना है यहाँ पर? Z है एटॉमिक नंबर 1, और कौन से शेल के लिए? फर्स्ट शेल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। यस सर। ओके, दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसी में, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिए, सेकंड शेल ऑफ, ओके ध्यान से देखिए, सेकंड शेल ऑफ हीलियम, He के लिए तो वैलिड नहीं है ये, He पॉजिटिव के लिए है। यस सर। सो V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6। यस सर, 10 का पावर 6। ओके, Z कितना है बेटा यहाँ पर? देखिए Z अपॉन n, Z है यहाँ पर 2, और कौन से शेल में? सेकंड शेल में। यस सर, मीटर पर सेकंड। सो V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड शेल देखिए, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा Ha पॉजिटिव के, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। यस सर, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, हाँ थर्ड है, देखिए, हाँ सेकंड शेल ऑफ Be प्लस प्लस प्लस। यस सर। सो V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6। यस सर। Z कितना है बेटा यहाँ पर? Z है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ रहा है इसका? द्वारा 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, 218 436। सो V इज इक्वल टू 4.36 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड, बराबर है 4.36 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि वेलोसिटी के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। यस सर, ये सेकंड शेल दी थी आपको, तो N जो है 2 है यहाँ पर। यस सर, और बेरिलियम का एटम नंबर कितना? 4। यस सर, Z/N था। यस सर। ओके, चलिए, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। यस सर, क्या है? हाफ mv²। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, डेरिवेशन इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में देखिए क्या मास जो दे दिया ये डबल करके दे दिया, तो वहां पर ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। ये सिंगल के लिए है, डबल के लिए क्या करेंगे? n का वैल्यू 2 रखिएगा सर। यस, ओके, ये जी एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं कि ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ mv²। क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ mv²। ओके, ध्यान से देखना है, आपको हर पॉइंट पर गौर करना है। ठीक है, देखिए, जब कोई चीज अगर मोशन में हो, जब कोई चीज अगर मोशन में हो, ओके, तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में मूव होते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। यस सर। सो के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। बेटा v कितना है सर? v का ये वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। यस सर, z e²। यस सर,
अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन, बताइए आप, ट्वाइस एच एप्सिलॉन नॉट एन, यस सर, और ब्रैकेट होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जेड स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एच एप्सिलॉन नॉट एन और ब्रैकेट होल स्क्वायर, यस सर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, यस सर, ओके। देखिए 1/2 m इंटू जेड स्क्वायर ई का पावर 4, m इंटू जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए m जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय a, ओके, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यस सर, बिल्कुल लिखेंगे, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूं यहां पर, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यस सर, क्या m e का पावर 4, यस सर, डिवाइडेड बाय 8 h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो मैंने काम किया, यहाँ से n हटा दिया, थोड़ा सा आगे लिख दिया हूँ, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू, यस सर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यस सर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या डिराइव हो रहा है यहाँ तक के, यस सर, क्योंकि देखिए m e का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर, यस सर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा, यस सर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, m e का पावर 4, यस सर, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और काय में रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके, काय में आ गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। तो मैं और एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ओके, m e का पावर 4, यस सर, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यस सर, इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। यहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, यस सर, ओके। चलिए, तो यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, समझ में आ गया, ये था शॉर्ट ट्रिक्स, 13.6 इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर, क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन की, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, इलेक्ट्रॉन का हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। देखिए जब कोई दो चार्ज एक दूसरे से नजदीक आते हैं, जैसा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, जब ये दो चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे से आकर के अप्रोच होते हैं, तो यहां पर डेवलप होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी डेवलप होगी इसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड between two opposite charge, ओके। दो अपोजिट चार्ज अगर नजदीक आए एक दूसरे से, तो उसके बीच में कौन सी एनर्जी डेवलप होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो मास एक दूसरे से नजदीक आए तब डेवलप होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक मास दूसरा मास एक दूसरे से नजदीक आ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी तो डेवलप होगी, लेकिन कौन से वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसकी बात नहीं करना है, हमें बात करना है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिए बेटा, ये है Q1 चार्ज और ये Q2, यस सर, यानी Q1 और ये Q2, यस सर, क्या है इसका रेडियस है, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस सर, Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R, यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है हमें विद साइन रखना है, चार्ज को हमें विद साइन रखना है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू माइनस E और ZE, यस सर,
ये क्या रहेगा, ई रहेगा, यस सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये न्यूक्लियर चार्ज, यस सर, ई जेड ई अपॉन आर, ई जेड ई अपॉन आर, यस सर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यस सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस सर, माइनस, ओके, माइनस जेड ई स्क्वायर, चलेगा ऐसा, यस सर, ये माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉरी, माइनस इंटू प्लस क्या है, माइनस अपॉन आर, यस सर। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर, आर क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, ये है आर, ओके, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ओके, एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर अपॉन जेड, ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए ऊपर का मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इसके टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा उसको, ध्यान से देखिए। चलिए, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस सर, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बेटा आर कितना है आपको ध्यान से देखना है, आर है सर ये वाला, बोलिए, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ओके, अपॉन, ये अपॉन वाला है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, पाई एम ई स्क्वायर और ये जेड, यस सर, पाई एम ई स्क्वायर और जेड, ओके। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल होने के चांसेस है क्या, अभी तो नहीं दिख रहे सर, ओके। चलिए तो माइनस एम, पाई हो जाएंगे कैंसर, माइनस एम, ओके, ई का पावर 4 और जेड, ई का पावर 4 और जेड, जेड का क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर रहेगा सर, ओके। देखिए यहाँ पर माइनस एम, ई का पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओके, ध्यान से देखिएगा, 4, यस सर, 4, उसके बाद में देखिए क्या है बचा हुआ, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ओके। इसमें कोई डाउट है क्या? अब एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड करते हैं, ओके। मतलब इस इक्वेशन को इसके टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम ई का पावर 4 जेड का पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यस सर, ओके। मल्टीप्लाई कितने से करना है इसको, 2 से, ओके। ध्यान से देखिएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसके टर्म में लिखता हूं मैं, माइनस एम ई का पावर 4 अपॉन, यस सर, 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यस सर, इनटू, ओके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यस सर, इनटू 2। अब ये हमें पता है, जस्ट बताया हूं मैंने आपको, क्या देखिए दोनों एक टर्म में लिख दिया मैंने इसको, यस सर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, क्या इसमें एम ई का पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6, यस सर, लेकिन माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, यस सर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यस सर, -2, 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, इनटू 13.6, यस सर, इनटू 13.6 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और काय में आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो हो गया प्रूफ, ध्यान से देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यस सर, क्या बताया था मैंने आपको, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर, ओके। अब देखिए बात करते हैं टोटल एनर्जी की, किसकी, यहां लिख दूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना है आपको दिया हुआ क्वेश्चन जो हमने प्रूफ किए, 13.6, यस सर, 13.6 और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -2 इंटू 13.6
ओके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, ये 2 टाइम्स है, इसके एक को माइनस कर देंगे तो कितना माइनस 13.6। यस सर, और ये कॉमन ले लिए, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी। बराबर है, क्या है बताइए, टोटल एनर्जी, जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये था इसका बेटा डेरिवेशन। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा के देता हूं और कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। यस चलिए देखिए, हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एक लास्ट सेंटेंस पढ़े थे, क्या एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, और उस समय वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी, तो अब उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ओके ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ शेल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें शेल में हमें हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी निकालना है। यस सर, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यस सर, ओके हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो Z कितना रहेंगे इसमें 1 रहेगा, माइनस 13.6, यस सर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यस सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके तो यहाँ पर मैं पहले शेल की बात करता हूँ। ओके टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इंटू जेड कितना है इसमें 1 है, इसका स्क्वायर लिया हमने, अपॉन 1 का स्क्वायर, यस सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ रहा है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा पहले शेल का, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ध्यान से देखना है, n इज इक्वल टू 2, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6, यस सर। z कितना है यहाँ पर सर, z यहाँ पर है 1 और 2 के स्क्वायर कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉल्व कीजिएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके अगर n इज इक्वल टू 3 है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6, यस सर, इंटू 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 से डिवाइड कीजिए आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, यस सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। और n इज इक्वल टू 4, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1/16, यस सर। तो माइनस 13.6 को डिवाइड करें कितने से, 16 से। ओके तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद कर लीजिए आप इसे। ओके n इज इक्वल टू 5, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 ओके इंटू 1/25, यस सर, तो आंसर आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल। चलिए एक, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल और ये पांचवा शेल, ठीक है। ये है एटम, इसका ये n इज इक्वल टू 1, ओके, यहाँ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है शेल के अंदर, ये है बेटा माइनस 13.6, कितना है बताइए पहले शेल में, माइनस 13.6, यस सर 13.6, इसमें कितने हैं 3.4 माइनस में, ये कितने हैं माइनस 1.5, माइनस 1.5, ये है माइनस 0.85, ये माइनस 0.54। तो कहने का मीनिंग ये है
कि शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो रहा। ओके, ध्यान से देखिए, एज इंक्रीज शेल नंबर देन एनर्जी लेवल आल्सो इंक्रीजेस। शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा। देखिए, पहले शेल में एनर्जी कितनी है, कितनी रिक्वायर्ड है बताइए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शेल नंबर बढ़ रहे -3.4 -1.5 -0.85, ये माइनस है ना बेटा, ये -0.54। ओके, और यहाँ पर ऐसा धीरे धीरे देखिए शेल नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो गए तो वैसे वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। ओके, मान लीजिए अगर टोटल एनर्जी यहाँ पर अगर कितनी हो जाए, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, कितनी हो जाए, इन्फिनिटी, मतलब इसका इन्फिनिटी बोल तो कितना रहेगा, 0 रहेगा टोटल एनर्जी। तो वहां से आयोनाइजेशन मिलेगा, यानी देखिए क्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? यस सर, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एटसेट्रा। ओके, ठीक है, टोटल एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर मैंने किसकी बात किया है, हाइड्रोजन एटम की बात की है सर। ओके, अगर मैं He पॉजिटिव की बात करता, Li पॉजिटिव की बात करता, तो आप क्या सॉल्व कर सकते थे? यस, चलिए मैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ find the total energy of He positive in second शेल। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, यस सर, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो -13.6 Z कितना है इसमें, 2 है सर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका, सर ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एनर्जी, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ Li++ का निकालना है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z कितना है बेटा इसमें, 3 का स्क्वायर ले लिया हमने, अपॉन, और कौन से शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए, थर्ड शेल, तो 3 का स्क्वायर ले लिया हमने, कितना आ गया, चलिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, देखिए, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ Be+++, ओके, ऑफ, ध्यान से देखिए, ऑफ फोर्थ शेल, चौथे शेल के लिए। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू, ओके, 4 का स्क्वायर अपॉन n², ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आपको टोटल एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर n यहाँ पर इन्फिनिटी हो, ओके, n अगर इन्फिनिटी हो, ओके, तो टोटल एनर्जी कितना रहेगा, 0, कितना रहेगा, 0। अब देखिए n इन्फिनिटी, टोटल एनर्जी 0, मतलब यहाँ पर देखिए एटम का जो इन्फिनिटी है, ओके, नंबर ऑफ शेल जो है इन्फिनिटी वो तो एंगस्ट्रॉम में रहेगा, हो सकता है 5 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 15 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस मैंने आपको ये बताया था, क्या इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी और लूज एनर्जी। यस, ये पोस्टुलेट नंबर 6 हमने पढ़े थे, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए।
फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, मतलब -13.6, n इज इक्वल टू 2 तो -3.4, n इज इक्वल टू 3 -1.51 और n इज इक्वल टू 4 -0.85 और n इज इक्वल टू 5 तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से, क्या एज इंक्रीज नंबर ऑफ शेल देन एनर्जी लेवल आल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सेंटेंस आपको समझाना है। क्या मान लीजिए यहां हमने जो लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, लेकिन कौन सी? जो अपने मतलब की हो, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर हम पहले शेल के अंदर सुनिए, अगर मान लीजिए मैं 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा, किसमें? पहले शेल के अंदर। ओके, तो क्या ये गेन करेगा? देखिए ये बेटा 13.6, ओके 1 और ये 5.1 माइनस। नहीं सर, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं है। ओके, अगर मैं इस पर एनर्जी दूंगा पहले शेल पर, सुनिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके पास कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? ये हुई थी सर 13.6, यस सर, कितना? 4 और ये 3। तो क्या ये गेन करेगा? यस, ये एनर्जी ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये गेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब यहां पर ये एनर्जी गेन करेगा तो पहले शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में एंटर हो सकता है, दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में हो सकता है, तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में एंटर हो सकता है, और चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन ये किसी भी शेल में ट्रांसफर हो सकता है। तो कहने का मीनिंग ये है, क्या यहाँ पर देखिए जो एनर्जी का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, इनके बीच में, जब ये रिस्पेक्टेड एनर्जी का डिफरेंस हो तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन भी कर सकता है और एनर्जी लूज भी कर सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, the electron can gain or lose energy which has the difference between two energy level। ध्यान से देखिए, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी दे भी सकता है, लेकिन कब लेना और देना होगा इसका? सर जब होगा तब यहां पर दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस हो। ओके, जैसे यहां पर जो मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश किया हूं, क्या पहले शेल में और दूसरे शेल में एनर्जी लेवल का कितना डिफरेंस है? सर पहले और शेल में दूसरे शेल में एनर्जी लेवल का डिफरेंस है 10.2। तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको देगा, इतनी एनर्जी अगर देगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर के दूसरे शेल में एंटर हो जाएगा। यस सर। ओके, अगर हम 3.4 और 1.5 की बात करेंगे, किसकी? 3.4, ओके, और यहाँ पर 1.5, कितना? 1.5, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कितना इसका आंसर आएगा। देखिए ये 15 मान लीजिए 34, 15 30 है ना, और कितना 1.9। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब सेकंड शेल में 1.9 का, कितना? 1.9 का एनर्जी देता हूं सेकंड शेल को, कितना? प्लस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूं, तो ये एनर्जी गेन करके, ठीक है, ये एनर्जी गेन करके, ध्यान से देखिएगा, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन ये थर्ड शेल में चला जाएगा। यस सर। ओके, या फिर ध्यान से देखिएगा, क्या अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लूज करता हूँ, मतलब इसमें से एनर्जी लूज करूंगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी और रिमूव कर दूंगा, ओके, तो ये रिस्पेक्टेड शेल में इसमें ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी, लेकिन कब? जब यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस बराबर हो। ओके,
जैसा ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे शेल में जाएगा तो तब एनर्जी का डिफरेंस एग्जैक्ट चाहिए 10.2। अगर दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जाएगा तब एनर्जी का डिफरेंस चाहिए कितना 1.9, मतलब इतनी एनर्जी उसको मिलना चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है, टोटल एनर्जी कैसे निकालना है, इस पर हम डिस्कस किए। उसके बाद में रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, पहले शेल के लिए, दूसरे शेल के लिए, तीसरे शेल के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये आप सभी को एज इट इज याद करना है जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ओके, चलिए इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए क्या रुदरफोर्ड का जो सेकंड फेल्यूर था, पहला फेल्यूर क्या था कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया, यस सर। दूसरा, इसने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या जब हम व्हाइट लाइट को पास कर रहे थे गैसेस मॉलिक्यूल में से, ओके, तो वहां से कुछ कलर्स हमें दिखाई दे रहे थे और कुछ कलर हमें दिखाई। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर लाइट स्पेक्ट्रम। ओके, बाय।